और सुनना चाहो, है ना, आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुनना चाहो तो सुन सकते हो। पर वही बात है, सुनने से और लिखने से ज्यादा उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है लाइफ में। आज प्रॉमिस करो, जो भी आज सुनोगे लिखोगे उसको अप्लाई जरूर करोगे। डोंट वरी, मैं इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। आज का मान लो चैलेंज ही यह है आपको कि आपको वो अप्लाई करना है नेक्स्ट 7 डे के अंदर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का एजुकेशन पार्ट। और अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है चेंज योर लाइफस्टाइल, है ना। अब कैसे चेंज करें? सब कुछ हम बदल सकते हैं, बदलना चाहते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं बदलूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर वो बदल नहीं पाते हैं। पर आज का जो मैं पॉइंट आपको लिखाने वाला हूं, अगर आपने फॉलो किया तो अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ जरूर बदल जाएगी। आपका लाइफस्टाइल जरूर बदल जाएगा। कुछ चैलेंज, कुछ गोल्स बड़े मुश्किल होंगे और कुछ बड़े इजी होंगे, है ना। पर आपको जरूर वो चीजें अप्लाई करनी है। ओके, तो प्रॉमिस करते हो कि आप जो भी आज सुन रहे हो उनको अप्लाई जरूर करोगे? पक्का मन है ना। तो पहला जो टॉप पॉइंट है वो लिख लीजिए अपने, हाउ टू चेंज योर लाइफस्टाइल में पहला जो पॉइंट होगा वो है, आपका लाइफस्टाइल में सबसे पहला होता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन होना। कोई भी काम करते हो ना, तो उसको करते रहना है। किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज्यादा हो जाएगा, है ना। कम हो सकता है, डोंट वरी, स्टॉप नहीं होना चाहिए। आपको कभी देखो, कभी आप कम खाते हो, कभी आप ज्यादा खाते हो। खाते हो नहीं खाते हो? नहाने में तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, पर नहाते हो कि नहीं नहाते हो रोज? है ना, कोई ऐसे तो नहीं इधर जो नहीं नहाने वाले? बता दो, है ना। फिर इधर क्लब भाई गंगा जल के छांटे देने पड़ेंगे इधर ही, है ना। नहाना भी एक अच्छी लाइफस्टाइल है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आपको कुछ भी जो करना चाहते हो, अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको, हो सकता है देखो भाई, किसी दिन कम करो, किसी दिन ज्यादा करो, पर स्टॉप नहीं हो। दूसरा आपका पॉइंट होगा जो खाने में, आपका खाना पीना एक टाइम टू टाइम होना चाहिए। आप एक टाइम फिक्स करो, जैसे मैं कहता हूं, उठने के 2 से ढाई घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट होना ही चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को पाना चाहते हो, अच्छी हेल्थ पाना चाहते हो, अच्छी फिटनेस पे रहना चाहते हो, बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, अपनी दवाइयां बंद करना चाहते हो, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होता है ना, वो आपका खाने पीने का वक्त और खाना पीना। आलस करना है ना, तो और किसी चीज में कर लो। किन चीजों में आलस कर सकते हो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पर अभी जिसमें आलस नहीं करना है ना, वो सबसे पहले आपका खाना पीना। उठने के 2 से ढाई घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वही मोस्टली लेडीज है ना अपने इंडिया के अंदर, सबसे पहले उसी को इग्नोर करती है। कई घरों में तो होता है ना कि काम इतना होता है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना, सुबह उठना, बुजुर्ग हैं उनके चाय पानी की व्यवस्था करना, फिर हस्बैंड जाते हैं उनके कपड़े रखना, उनके नहाने नहा के आए तो उनको चाय कॉफी बना के देना, फिर नाश्ते की तैयारी करना। ऐसा करते करते 10-11 बज जाती है, फिर वापस से वही खाने पीने में लग जाते हैं। सबको खिला दिया, खुद नहीं खाया। हाउस वाइफ होती है ना, घर में जो लेडीज होती है ना, वो अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा होती है। माता अन्नपूर्णा पता है कौन होती है? जिसके घर में अन्नपूर्णा खुश हो, उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है कभी। राइट। अब आपको लगेगा सर मैं तो
खुद को भी दुखी रखोगे, खुद को भूखा रखोगे, तो आपके अंदर जो अन्नपूर्णा है वो तो दुखी रहेगी ना। आप ये हमेशा ध्यान रखो, जिस घर में हाउसवाइफ लेडीज की रिस्पेक्ट होती है, वो खुश रहती है, उसके चेहरे पे 24 घंटे स्माइल रहती है, वो घर में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। अन्नपूर्णा को खुश रखना है तो सबसे पहले खुद को, वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बहुत सारी लेडीज लेट बहुत करती है खाने में, लंच ही करती है, सीधा ब्रेकफास्ट करती ही नहीं है। ब्रेकफास्ट करती नहीं है। तो एक तो प्रॉमिस करो आज के बाद में कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे। अब टाइमिंग आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि 7 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइम होता है ना, वो ब्रेकफास्ट का होता है। 9 बजे अगर आपका क्रॉस हो गया टाइम, फिर ब्रेकफास्ट मत करना, क्योंकि फिर लंच आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। तो आपको वो चीजों पे ध्यान देना है। दूसरा, जैसे आपको रात का भी है ना, डिनर 6 से 7 बजे से पहले पहले कंप्लीट करना है। अगर जिंदगी भर बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, तो ये जो चीज मैं आज लिखा रहा हूं ना आपको लाइफस्टाइल के अंदर, ये लाइफस्टाइल है, डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। आपको हमेशा ध्यान देखो, ऋषि मुनि हो चाहे पशु पक्षी हो, जब तक सूरज धरती पे दिखता है तब तक ही वो खाते हैं। आप भी यही रूल्स फॉलो करो, देख लो बहुत सारी बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। आज बीमारियां आती नहीं है, आप बीमारियों से दुखी हो, कौन कौन इधर है जो बीमारियों से दुखी है? आप अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है ना, वो आपको खाना पीने का वक्त और खाना पीना बदलना है। 7 8 दिन बदल के देख लो, एक बार मुश्किल लगेगा। जो बंदा रात को 9 10 बजे खाना खाता है, उसको बोल दो 6 बजे खाना खा लो, अब वो बेचारा मान लो खा भी लेगा ना, तो उसको 10 11 बजे फिर से भूख लग जाएगी। क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती है, बदलते बदलते वक्त लगता है थोड़ा सा। रात को कोशिश करो हल्का खाने की, खिचड़ी दलिया ये कुछ खाया करो। पर हम उल्टा करते हैं। आपको पता है, हैवी से हैवी खाना है ना, वो ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। सुबह का जो खाना है वो राजा महाराजाओं के जैसे खाना चाहिए, दबा के खाओ ब्रेकफास्ट। लंच है ना नॉर्मल लोगों के जैसे करो, और जो डिनर होता है वो भिखारियों के जैसे करो, कि जैसे कुछ नहीं है, एकदम हल्का सा हल्का। और ये फार्मूला अगर आपने अप्लाई किया, तो आपकी बीमारियां, दवाइयां अपने आप घर से भाग जाएंगी। समझ में आ गई ये बात अभी तक के, कि खाने पीने का वक्त बदला। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हो और है, जो है आपका स्क्रीनिंग टाइम। अब अगर आप मोबाइल चलाते हो तो उसको एक लिमिट में रखो। जो लोग सबसे ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोबाइल चलाते रहते हैं, उनका फोकस कभी नहीं बन पाता है, उनका मन बदलता रहता है। 2 दिन वो कुछ और सोचते हैं कि हाँ यार ये करना है, फिर वो फिर मन बदल जाता है। और इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो ये आपका मोबाइल ही है। ये मोबाइल जो जितना ज्यादा यूज करता है ना, उसका फोकस हट जाता है लाइफ से। तो मोबाइल को एक टाइम लिमिट रखो। रात को 8 9 बजे हाईएस्ट है, 9 बजे के बाद में मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। एक बार लगेगा अटपटा, एक बार लगेगा, कुछ नहीं होना है। नोटिफिकेशन को बंद रखो, रात को इमरजेंसी की कॉल अलाउ रखो। यही टाइम छोटे बच्चों के लिए होता है, भाई 6 7 बजे तक उनको खिलाओ। और बच्चा अगर देखो, बच्चे को 8 9 बजे तक सुला दो। अगर आप अपने घर में बच्चे हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी चाहते हो ना,
तो 9 बजे तक उनको सुला दिया करो। अगर जिनके घर में बच्चे जल्दी सोते हो ना, उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, वो बच्चे पढ़ाई में बड़े होशियार होते हैं। जो बच्चे मोबाइल कम यूज करते हैं ना, उनका फोकस बहुत ज्यादा होता है। वही चीज सेम आपके साथ है। अब आपको लगेगा सर इतना ही तो टाइम मिलता है, वो टाइम मिलता है, वही। आप दोपहर में थोड़ा सा टाइम निकालो, 1 घंटे अपने मोबाइल चलाओ। पर दोपहर के अंदर तो हम सो जाएंगे और रात को 1 बजे तक मोबाइल चलाएंगे। उल्टा करते हो ना। जिस वक्त मोबाइल चलाना चाहिए तब तो हमें सोना होता है, और जिस वक्त सोना होता है उस वक्त हमें मोबाइल चलाना होता है। समझ में आ रही है आपको बात? ऊपर से तो नहीं जा रही है ना? तो मोबाइल का टाइम लिमिट करना एक, देखो मोबाइल आपको कंट्रोल करे। आप चाहते हो मोबाइल आपको कंट्रोल करे, या आप मोबाइल को कंट्रोल करना चाहते हो? आपको लगता नहीं है, आपको पता भी नहीं है। मोबाइल आप चलाते हो, आपको लगता है सर मोबाइल तो मेरी ही बस में है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि आप रील देखने बैठे थे 10 मिनट के लिए, और कब 1 घंटे होगी पता भी नहीं चला? हुआ है कभी? एक पे एक अच्छे से अच्छे रील आते रहते, हम देखते रहते। तो आपके कंट्रोल में है या आप उनके कंट्रोल में, बताओ? मोबाइल के कंट्रोल में आप हो ना। वो आपको सोने नहीं दे रहा है, वो आपको वक्त पे खाने नहीं दे रहा है। आप मोबाइल लेके के बैठ के चाय, मतलब आपने एफएस लिया, बैठे थे कि चलो थोड़ी देर मोबाइल भी चला लेती हूँ, एफएस पी लेती हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट कर लेती हूँ। आपको कब 1 घंटा हो गया आपको पता नहीं चला। आपको ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गई, आपको लंच बनाने में लेट हो गई, आपको सफाई करने में लेट हो गई। होता कि नहीं होता कई बार घर में? हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, किसी का कॉल आ गया। मोबाइल का एक नियम और रखो, मैं फॉलो करता हूँ लगभग 4-5 साल से, एक चीज, कि जब भी किसी का कॉल आता है, मैं बैठ के बात कभी नहीं करता। मैं बैठ के बात कभी नहीं करती, होती भी नहीं है मेरी। अब तो इतनी आदत होगी कि जैसे फोन आता है ना, मैं अपने आप ही पैर उठने लगते हैं। ना भी उठूं ना तो, अब कई बार बस में आ जाता है या ट्रेन में आता है, कहीं बैठे रहते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पता क्या होता है, मेरी से बात ही नहीं होती, फिर मैं रखता हूँ, अच्छा ओके ओके बाद में करता हूँ। चाहे फ्री बैठा हो, मैं बोलता हूँ ओके बाद में करती हूँ। क्योंकि चलते 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 ही बात करने में मजा आता है। अब फायदा है। अभी आपके स्टेप काउंट चल रहे हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे से जोश के साथ फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है 10,000 कदम के अंदर कितना किलोमीटर होता है? अगर आप 10,000 कदम चलते हो ना, तो 8 किलोमीटर होता है, कंटिन्यू। कोई 10,000 कदम चलता है तो लगभग 8 किलोमीटर बोलता है। अब यहाँ तो कलम में तो 16,000, 20,000। मैं सोच रहा हूँ यही सारे सालासर के पैदल यात्री इधर ही आ गए ग्रुप में। पूरा दिन मोबाइल चिपका के ही रखते हो क्या? इधर 20-20 हजार कदम किसको बता रहे हो रे? है ना? पर मैं तो बोला नहीं, मैंने कहा चलो बच्चों को जोश आ रहा है ना? नंबर दिखाने हैं, सबसे ज्यादा कदम आज मेरे। पूरे दिन काउंट करते रहते हैं। कुछ लोग तो पता है क्या करते रहते हैं, मोबाइल पे ऐसे हिलाते रहते हैं, वो कदम वैसे ही काउंट कर लेते हैं। है ना? स्मार्ट वॉच होती है, उसको बैठे बैठे भी ऐसे हिलाओगे ना तो वो कदम काउंट कर देगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, करना मत। वरना है ना, मोबाइल तो फिट हो जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। कोई फायदा नहीं है, चाहे आप 20,000 कदम दिखा दो, 40,000 कदम दिखा दो। जब तक आपको फायदा नहीं मिले, आप कदम किस लिए दिखा रहे हो? कोई अवार्ड मिलने वाला है इधर ग्रुप के अंदर? तो भी 40,000 कदम, वाह क्या बात है ना? पेट है 2.5 किलो का, घूम के ले रहे, कदम 40,000। सर, आपका सर तरबूज सा हुआ जा रहा है, और कदम चल रहे हैं 20,000। आपको बताऊं रियल में कदम कौन से काउंट होते हैं? जब आप किसी भी स्टेप कंटिन्यू करते हो 10,000, पूरे दिन में आप घूम रहे हो, काम कर रहे हो, बैठ रहे हो, लेट रहे हो, वो कदम
मायने नहीं रखता, न वो फायदा करता आपको। हाँ, एक जोश के लिए अच्छा है, मैंने 20,000 कदम का गोल पूरा किया। कई लोगों को मैं देख भी रहा हूँ बड़े अच्छे से कर रहे हैं। कई लोग, अब खुशबू जी है, सुबह वॉक पे जाते हैं, शाम को इतना जाते हैं, इनके कदम आते हैं 6,000, 7,000, 8,000। और कई लोग घर पे बैठे रहते हैं, निकलते नहीं, उनका होता 20,000, 15,000। मैंने कहा भाई, वो क्या रहा है, मेरा भी नहीं होता इतना। घूम घूम के मेरा भी नहीं होता, वो कैसे रहा है, हाउ इज पॉसिबल। तो चलो अच्छा है, कुछ कर तो रहे हो। मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। और फायदा वही करेगा जब आप एक ब्रिक वॉक, टहलना नहीं है, ब्रिक वॉक करना है। तीसरा, आपकी लाइफस्टाइल में जो सबसे बड़ा होता है ना, ओवर थिंकिंग को बंद करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओवर थिंकिंग। कुछ लोग सोचते बहुत रहते हैं, करते कुछ नहीं है, सोचते बहुत है। कुछ लोग है ना, सही रास्ता भी चूज करते हैं, सही सब कुछ सही करना चाहते हैं, पर कई लोग आके उनके कान में ना ऐसी बातें डालते हैं, ऐसे अपने बनते हैं, कोई बहन बनता है ना, कोई फ्रेंड बनता है, कुछ नहीं होना। आपके आसपास में रहेंगे ऐसे लोग। और एक चीज बताऊं, नेगेटिव जितने लोग होंगे ना, जो आपको रोकने टोकने या मना करने वाले लोग, रियल में देखा जाए ना तो वो बड़े प्यारे लगते हैं यार, बहुत अच्छे लगते हैं वो। सच में आपको देख लो आपकी लाइफ में, जो सबसे ज्यादा चुगली बुराई पीठ पीछे करता है या नेगेटिव बातें करता है, वही सबसे ज्यादा पसंद है आपको। और जो आपको मुंह पे बोल दे ना कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू ये मत किया कर, तू ये मत किया कर, वो आपको बुरे लगते हैं। क्योंकि वही कहते हैं ना, चॉकलेट मीठी होती है, बचपन से अच्छी लगती है कि नहीं लगती, पर शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। जो जितना मीठा होगा वो उतना ही खतरनाक होगा, और जो जितना कड़वा होगा वो शरीर के लिए उतना ही अच्छा होगा। अब कड़वी चीजें, नीम खा के देखो, करेला खा के देखो, टेस्ट अच्छा है क्या उसका? नहीं ना। पर शरीर के लिए, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वो उनका टेस्ट कैसा होता है? अच्छा होता है। पर शरीर के लिए, तो मीठे लोग और मीठी चीजें दूर रहो इनसे, न हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि मीठी चीजें आपकी शरीर की हेल्थ खराब कर देगी। और मीठे लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, आपको रोक टोक करते हैं, वो माइंड की हेल्थ को खराब कर देंगे। आप कितना अभी क्लब में आए हो, एजुकेशन लिया आपने, बहुत अच्छा पॉजिटिव हो गए, और वो प्रकट हो ही जाएंगे शाम तक तो, है ना, आपके घर में, ये नारी तू सब पे भारी, है ना, और हम आ गए। वो चाहते हैं आप भारी बने रहो, वो चाहते हैं, क्यों पता है क्यों चाहते हैं वो? क्योंकि उनसे नहीं होता है, तो वो आपको कैसे देख सकते हैं अच्छा? जिसके घर में खुद के इनकम नहीं है, और आपके घर में अच्छी वाली इनकम हो रही है, उनके घर में बाइक है और आपके घर में आपके हस्बैंड कार लेके आ गए, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? वो आपको क्या बोलेंगे? कार तो मेरे पति भी ला सकते हैं, मैं तो मना ही करती हूँ, इतना खर्चा हो जाता है बिना मतलब का, हम कहीं जाते हैं नहीं, है ना, बिना मतलब खड़ी गाड़ी का खर्चा होता रहता है, उस पे कपड़ा लगाओ, सर्विस करवाओ, हमारे तो काम नहीं आती, वरना तो कब के ले आते, बोलेंगे ऐसा। राइट। आपने बड़ी सुंदर सी साड़ी दिखा दी कि मैं कल लेके आई हूँ, अब अंदर से तो जल गई है, अंदर से तो कोयला हो गई है, और ऊपर से क्या बोलेगी? हाँ, ये मैं भी गई थी ना पिछले वीक में, तो उधर वही देखी थी मैंने ये साड़ी, इतनी खास नहीं लगी मेरे को, है ना, तो मैं दूसरी लेके आई थी। स्टाइल,
लोगों का स्टाइल होता है ये। आप जो कर रहे हो ना, उसको बुरा दिखाना है। आप जो करना चाहते हो ना, उसको बुरा दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकते। आप सुबह सुबह वर्कआउट कर रहे हो, अच्छे से डांस कर रहे हो, क्या लॉस हो रहा है भैया इधर? कोई लॉस हो रहा है आपका? सच्ची बताओ, दिल से ईमानदारी से बताओ, कसम खा के, कि कोई आपका सुबह सुबह उठ के जो ये काम कर रहे हो, आपको लगता है ये काम गलत कर रहे हो? पर वो आएंगे, अरे कुछ नहीं है इस क्लब में, है ना, छोड़ते ही वो हो जाएगी, छोड़ते ही ये हो जाएगी। आप बोलो मेरे को छोड़ना ही क्यों है? तू चाहती क्यों मैं छोड़ दूं? है ना? इससे अच्छा या तो तू आ जा, और तू नहीं आ सकती तो भी मेरे को तो मत रोक। देखो, हर परिवार में, हर मोहल्ले में, हर शहर में दोनों टाइप के लोग होते हैं, है ना? दोनों टाइप के लोग होते हैं। टाइम बहुत हो गया है, पर क्या करूं, बात बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। कुछ लोग बड़े बड़े प्यारी प्यारी चिड़िया जैसे लोग होते हैं, आपके जैसे, और कुछ कौवे जैसे होते हैं। मेकअप बड़ा सुंदर से करके आएंगे, है ना, टीका लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बातें ऐसी करेंगे। बच के रहो भाई, बच के रहो ऐसे काले कौवों से, है ना? आज देखो आपकी लाइफ में कितने कौवे हैं। है क्या आपके आसपास में कौवे? वो कौवे नहीं जो नेगेटिव बात करे, आपको नीचा दिखाए, आपको रोके कोई अच्छे काम करने से। उन कौवों से दूर रहो, है ना? क्योंकि आप हंस हो, और वो कौवे हैं, वो काले हैं, आप गोरे हो। वो आपके जैसे बनना चाहते हैं पर बन नहीं सकते, इसलिए आपको बोलते हैं कि तू तो कोई सरफ में गिर गई थी, तेरा कलर सारा निकल गया, है ना? तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में ऐड करते रहो। इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जस्ट ए सेकंड।